अस्सलामुअलैकुम। आप भी बोल दीजिए मेरे व्यूअर्स से। अस्सलामुअलैकुम। आपको आपका नाम बताइए। मोहम्मद हम्माद। ये मोहम्मद हम्माद हैं और हमारी छोटी बहन के बेटे हैं। बस आई हुई हैं इनकी मम्मा। तुम आना चाहोगी? ये देखिए, ये हम्माद की अम्मी है। अस्सलामुअलैकुम। तो ये लोग आए हैं, मेरी छोटी बहन है और ब्यूटिशियन है। तो बस आज कई सालों से ये हो रहा था कि आप जो है क्या कहते हैं, अप्पी के घर जाएंगे, अब आप जाएंगे, लेकिन आज दाना पानी लिखा हुआ था। आज दाना पानी लिखा हुआ था तो ये आई ही गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। कैफियत आज तुम्हारे उस दिन पार्लर जब गए थे, मेरी तबीयत कैसी हो रही थी? होंठ पूरे सफेद हो गए थे ना? परेशान लग रही थी। हाँ, बहुत परेशान थे। मेरे तो बुखार था। तो हमने पानी पिया तो जैसे लगा था प्यास ही नहीं बुझी। लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा प्यास, अब कैसे बुझेगी, कितना पानी पी डालें। तो जो है क्या कहते हैं, आपसे इनको मिलवा दिया है। और ये हम्माद हैं। किस क्लास में बेटा? क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में। माशाल्लाह, इनको भूख नहीं लगती है। अभी इनको हम समझा रहे थे कि खाया करो, क्योंकि लड़के तो स्ट्रांग ही अच्छे लगते हैं ना, मोटे तगड़े से। तुम तो बिल्कुल मिकी माउस हो रहे हो। सच में कुछ आता ही नहीं है। मिकी माउस, इनका नाम अच्छा मिल गया। मिकी माउस नाम बढ़िया है। ये देखिए कौन आया है, दानिश भी आए हुए हैं। मरियम चाय बना रही हो? तो हम आपसे कह रहे थे ना कि मेरे घर कौन आया है, कौन आया है। तो बस आज आपको पता चल गया है। मेरे घर जो है हम्माद आए हैं, दानिश हैं, मरियम है, मरियम की मम्मी है, सारे लोग हैं। तो जो है चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। तो बहुत देर तक की जो है हमारी जो गेस्ट थी वो साथ में रही और मरियम की मम्मी भी आ गई थी। मैंने आपसे बताया था ना कि आपको दिखलाएंगे कि कौन आया है मेरे घर। तो ये देखिए मरियम है, मरियम की मम्मी भी हैं, दानिश भी हैं। आप उनसे मिल ही चुके हैं। तो जो है अब ये कुछ दिन तो हम इनको रोक ही लेंगे, क्योंकि भाई बहुत दिनों से ससुराल में थी और बंदा एक ही जगह पे रह रह के बोर हो जाता है। तो मरियम भी जो है एक दिन पहले ही आ गई थी। तो जब हम बात कर रहे थे फ़िश का सालन बना रहे थे तो मरियम ही शूट कर रही थी। इनकी मम्मी दूसरे दिन आई है, यानी जिस दिन मेरी फ्रेंड आई है उस दिन। तो ये ब्यूटिशियन भी हैं। मैंने आपको बताया था जब हम पार्लर जाते हैं तो अपना जितना भी काम होता है थ्रेडिंग वगैरह का इन्हीं से करवाते हैं, क्योंकि बंदा थ्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि बंदा जिससे करवाता है फिर उसी से समझ में आता है। तो बस ये जाने लगी और हम सब भी साथ में तैयार हैं। अरे भाई, इनके साथ नहीं जा रहे हैं इनके घर। तो इनके साथ नहीं जा रहे हैं, मुझे ज़िया का सामान लेने जाना है। और मरियम जो है इनको ले करके महक के घर जा रही हैं, क्योंकि महक की मम्मी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दोस्ती है इनकी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा पूरा दिन वहीं रहती हैं जब आती हैं। तो आज ये फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आई हैं। तो बस आप सबको सलाम कर रही थी इस जगह पे। और यहाँ पर डॉगी बहुत भौंक रहे थे, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। हम कोशिश बहुत करते हैं कि रियल वॉइस में जो है क्या कहते हैं ब्लॉग अपना आप तक पहुँचाएँ, मतलब वॉइस ओवर करना ना पड़े, रियली वॉइस रहती है, सॉरी। बस ये है कि यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ता है। इतना शोर होता है मेरे यहाँ सड़क पर, कुछ हद नहीं। तो मरियम की शादी में जाने वाली है। मेरे चचा भी आए हुए हैं आजकल, और नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको अपने चचा से भी मिलवा देंगे। तो हम लोग विशाल आ गए थे, यानी मॉल आ गए थे, और सारे लोग शादी की तैयारी में लगे हैं। जब ख़ानदान की शादी होती है ना तो बंदा जो है बस अपने तैयारियों में जुट जाता है। और ख़ानदान की शादी का मतलब है कि आपको अपनी भी तैयारी करनी होती है। और फैज़ाबाद मरियम की मम्मी और ये सारे लोग जाएंगे। मेरे घर से भी कौन कौन जाएगा अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि चचा के यहाँ शादी भी है। और एक हफ़्ते के बाद मेरे खालू जो है एक मतलब वहाँ शहीद दादा की मज़ार है, जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखलाया भी है। तो वहाँ पर उनका उर्स होता है, तो मेरे खालू ही वो उर्स करवाते हैं। चादर और गागर भी उड़ती है। तो एक हफ़्ते के बाद उनके यहाँ प्रोग्राम पड़ जाएगा। तो मरियम की मम्मी सारी फैमिली वहाँ पर तब तक रुकेगी। हम शायद शादी में ना जा पाएँ, क्योंकि घर में कोई रह नहीं जाएगा। मम्मी पापा जाने का इरादा रखते हैं, तो भाई वो लोग पहले जाएं और हम कवाली वगैरह में पहुंच जाएंगे उर्स में इंशाल्लाह ताला। तो बस वही सारी तैयारियां चल रही हैं। और मुझे ज़िया का सामान लेना था। मेरी शादी की कोई तैयारी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी मोहल्ले में ही शादी पड़ी थी, तो हमने तमाम तैयारियाँ की थी। तो बस अगर हमें जाना होगा तो बस मेरी तैयारी है ही है ऑलरेडी। तो ज़िया का जो सामान हमने लिया वो आपको घर पर चलकर दिखला देंगे। और मॉल में होली की वजह से इतना रश था, इतना रश था, और इतने ऑफ़र आए हुए हैं, लेकिन हम उससे दिमाग से नहीं आए थे कि और सारी चीज़ें लेनी, क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह भी मैंने हाल में ही किया है और ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है लेने की, क्योंकि अल्लाह के शुक्र से भी सारी चीज़ें मेरे पास हैं। लेकिन ये है कि जब कोई चीज़ है, और घर भी तो छोटा है, अगर हम कोई सामान लेते हैं, लेने की सोचते भी हैं तो हम सोचते हैं रखेंगे कहाँ।
क्योंकि घर का मेरा खुद का अपना खुद का सामान इतना था, मम्मी पापा का इतना सामान है, उसके बाद फिर बहू का भी सामान दहेज में जो आया, मतलब वो जो अपने घर से लेकर के आई वो सामान, तो वही सारा सामान जो है जो मतलब सब रखा हुआ है, अभी तक यूज़ में नहीं हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो घर में सामान की भीड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान उतना ही ख़रीदना चाहिए जितना आपकी ज़रूरत हो, और उससे ज़्यादा सामान का ढेर लगाना मतलब फ़िज़ूल खर्ची होती है, और फ़िज़ूल खर्ची अल्लाह पाक को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और इतना रश था यहाँ पर कि हम लोगों को सफोकेशन होने लगा। इसके अंदर अभी एसी भी नहीं मॉल में चलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब तो गर्मी होने ही लगी है। और मुझे आइटम जो है, बस मुझे किचन में जो है किचन के आइटम पसंद आते हैं, बर्तन वगैरह मन करता है ये भी ले लो। ये कप मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ये 100 का था, यानी 1 रुपीज़ कम 99 का। तो जो है लेकिन लिया नहीं, क्योंकि अभी जब मेरा कप शहीद हो जाएगा तब इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। और यहाँ पर दानिश ने बहुत ज़्यादा शैतानी की, बहुत ज़्यादा। दानिश को ये था कि हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें। दुनिया के हर बच्चों को ये होता है, उनके पास लाख टिफ़िन हो, लाख बॉटल्स हो, लेकिन उनको जो है क्या कहते हैं, ये होती है कि हम आए हैं और ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है तो हम ले लें। तो दानिश परेशान भी कर रहे थे अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा। हमने कहा तुमको साथ में लेकर के हम लोग नहीं आएंगे। तो जो है यहाँ पर जो है हम लोगों ने सामान जल्दी जल्दी ले लिया था। हम लोगों ने ज़्यादा वक्त नहीं यहाँ पर ज़ाया किया। बस जो है जो ज़रूरत का सामान था वो भी हम आपको घर चल करके दिखलाएंगे, घर चल करके दिखलाएंगे। तो अभी चलते हैं घर और आपको दिखलाते भी हैं। तो जो है क्या कहते हैं, मन कर रहा था बताशा पानी खाने का। यहाँ मॉल के ही बाहर कई जो है क्या कहते हैं अच्छे मतलब जायकेदार बताशे पानी मिलते हैं, लेकिन जब मरियम की मम्मी का दिल नहीं किया तो फिर हमने भी जो है क्या कहते हैं नहीं खाया। अकेले मुझे कोई चीज़ खाना पसंद ही नहीं है। तो मेरी कुछ ग्रॉसरी में जैसे किचन का सामान होता है, घटा बढ़ा करता है, प्याज है, ये सारी चीज़ें लानी थी, तो जो है ले नहीं पाए। फिर मोहल्ले में भी प्याज वाला नहीं आया, तो बमुश्किल जो है क्या कहते हैं फिर रात मतलब मैंने काम चलाया, क्योंकि मुझे गोश्त पकाना था, और गोश्त वगैरह जो है में प्याज तो पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पर मेरी मम्मी ने इनको जल्दी से, मेरी मम्मी को कोई सामान पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा छानबीन सारी चीज़ें करती हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। और आप लोगों को मेरी फ्रेंड से मिलकर कैसे लगा है, और जो लोग आज मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा फुल वॉच क्या करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। और स्किप कर देंगे तो फिर आगे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और कैसे क्या चीज़ें हैं अधूरी रह जाती हैं, और अधूरी चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती हैं। और कहते हैं कि किसी में अगर आप बुराई ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले ख़ुद में बुराई ढूंढना शुरू करिए। तो शुरुआत हर काम की सबसे पहले खुद से करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है दूसरों में वो चीज़ें निकालनी चाहिए। तो चचा मेरे आए हुए हैं, तो मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है। कोशिश है कि चचा के साथ ब्लॉग बनाऊं। देखिए चचा मेरे कंफर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या करते हैं, कैमरे में आते हैं, कैमरा शाय है, अभी मुझे पता नहीं है। ये मेरे चचा गांव में रहते हैं। मेरे दादा 3 भाई थे, तो ये मेरे पापा के कज़िन ब्रदर हैं। तो इनकी मतलब पोती की शादी है, 2 पोतियों की एक साथ, तो इसीलिए वो शादी का कार्ड लेकर के आए हैं। और उनका बेटा भी जो है अरब से आ रहा है, तो उसको लेने भी आए हैं, यानी नेक्स्ट डे वो लेने जाएंगे। तो ज़िया का जो सामान है वो आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पर मैंने साफ़ी ली है, आइए आप लोग जो है रसगुल्ला खा लीजिए। तो हम लोग वहाँ से जब निकले हैं तो हम लोगों ने कुछ मीठा लिया और समोसे लिए। तो ज़िया का जो सामान था वो हम आपको दिखला रहे हैं। अभी मैंने आपको मोज़े दिखाए हैं जो कॉटन के हैं। तो एक ही जगह पे सारा सामान जो है मॉल में अच्छा मिल जाता है। इधर उधर बाज़ार में इधर उधर घूमने से अच्छा है कि एक ही जगह पे बंदा सारा सामान ले ले। तो ये मैंने साफ़ी ली है जो कॉटन की, किचन में मेरी साफ़ियाँ जो थी ख़त्म हो रही थी। और मोज़े लिए हैं, और साथ में जो है ये देखिए जो स्प्रे वाली बॉटल रखी हुई है वो मैंने लिया है। तो ये जो है 49 करके ऐसे मिल गया है। आजकल होली की वजह से बहुत अच्छा ऑफ़र आया हुआ है मॉल में। और चलिए अब आगे भी आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़िया की ज़रूरत का सामान है, और ये ज़िया के लिए रुमाल, क्योंकि भाई अब गर्मी आएगी तो पसीना भी आएगा। वैसे तो मॉल में एसी वगैरह लगी रहती है, लेकिन कभी कभी भाई खाना खाएगा बंदा तो हाथ जो है अच्छे से पोंछना है, या चेहरे पे पसीना आ रहा है तो पोंछना है, तो इसलिए रुमाल लेना था। और ये मरियम के अब्बा की टी शर्ट है, उन्होंने एक टी शर्ट ली है जो बहुत ही ज़बरदस्त है,
जिस तरह का इसका कलर है इसमें कैमरे में जो है आ नहीं रहा है, कोको कोला कलर है ये, लेकिन ये मरून मरून सा इसमें लग रहा है। और ये वाटर बॉटल ली है मैंने, जिससे पानी जो है ठंडा रहता है। जिया ने कहा था अम्मा ये सारी चीज़ें ले आइएगा। वैसे जिया की अभी बॉटल जो है जिया घर वाली जो फ्रिज वाली होती, तो ये बॉटल जो थी वो बहुत अच्छी थी। और अब आपको हम दिखाते हैं बहुत ज़रूरी सी चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी। और वाटर बॉटल भी ज़रूरी थी, सारा सामान ज़रूरी था, लेकिन ये टिफ़िन बहुत ज़रूरी था क्योंकि ज़िया अभी तक जानू के टिफ़िन में ले जा रहे थे खाना, तो भाई उनका भी पर्सनल जो है क्या कहते हैं टिफ़िन होना चाहिए। तो ये टिफ़िन ख़रीद के मुझे बहुत खुशी हुई। और ये जो है 250 के समथिंग जो है ऐसे मिला है शायद, ऐसे ही है कुछ। तो ये टिफ़िन बहुत अच्छा था। और इसके साथ जो है इसमें पराठा या रोटी रखने के काम आ जाएगा। और साथ में जो है इसके साथ 2 जो है छोटे क्या अच्छा खासा क्वांटिटी में इसमें खाना आ सकता है। तो इसके साथ ये 2 टिफ़िन और भी हैं। तो आपको ज़िया का ये जो सारा सामान लाए हैं कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और वाटर बॉटल भी जो है 300 की थी। और इस तरह से जो है क्या कहते हैं ज़िया का सारा सामान ले आए हैं हम, जो बहुत ज़रूरी था। अभी 1-2 सामान और लाना है, तो फिर कभी गए तो ले आएंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। यहीं पर लेते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।